तो मैं बोल देता हूं, न तीर से न तलवार से, न तीर से न तलवार से कलम से वार होगा, न तीर से न तलवार से इस बार कलम से वार होगा। और मैम का और गुरु जी का साथ रहा तो इस बार 586 भी पार होगा। और ये लाइन एक बच्चे ने हमारे साथ शेयर करी है। थैंक यू सो मच ऐसी प्यारी प्यारी लाइंस लिखने के लिए। और इस तरीके की बहुत सारी लाइंस का मैं हमेशा इंतजार करता रहता हूं। और मुझे ऐसा फील होता है कि हमारा हर बच्चा अपना बच्चा है। और मैं सच आपको बता रहा हूं कि दिल चीर के तो नहीं दिखा सकते, बस इतनी बात समझ लो कि तुम सब हमारे दिल में हो। और सबको मैं अपना छोटा भाई बहन मानता हूं। कभी भी मेरी क्लासेस में आपको ऐसा फील नहीं होगा। यदि मैं डांटता हूं, चिल्लाता हूं, तो मेरी बात को कभी भी दिल से मत लेना। डांटता और चिल्लाता वही है जो सच में आपसे प्यार करता है। कभी भी आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे हमेशा मजाक करता रहता हो, समझ लेना वो तुम्हारे भविष्य के बारे में नहीं सोचता। ये जीवन की सच्चाई है। याद रखना कि जो व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा डांटेगा, जो व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा चिल्लाएगा, ये जीवन की बात है। माँ बाप किसी को अच्छे, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको माँ बाप अच्छे लगते हैं। स्टूडेंट लाइफ में सबको लगता है कि माँ बाप डांटते रहते हैं, पड़ोसी बहुत प्यार करता है। सच्चाई ये है कि जो आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करता रहता है वो आपके भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचता। सच्चाई ये है कि तुम्हारे ऊपर चिल्लाने वाला ही तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे ऊपर गुस्सा करने वाला ही तुमसे प्यार करता है। ये बात हमेशा याद रखना। और अपने जीवन में सबसे पहली प्राथमिकता स्वयं को देना। यदि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा तो तुम्हें देने के लिए कोई नहीं आएगा। तीन लोगों को हमेशा अपने जीवन में अपना सबसे बड़ा व्यक्तित्व या सबसे बड़ा आप इंसान समझना कि हमारे जीवन में तीन लोगों की वैल्यू है। पहला, कभी माँ बाप, पहला माँ, दूसरा बाप और तीसरा गुरु। इसके अलावा जीवन में किसी को आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा आपको लगाव से जुड़ने की चीज जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके अलावा आपका भविष्य कोई नहीं सोचता। ये बात किताबों में लिखी होती है, पर यह बात मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे बहुत अपने जीवन में बहुत अच्छे से ये चीजें मैं फॉलो कर चुका हूँ। कोई नहीं है तुम्हारा, ये बात हमेशा याद रखना। तुम्हारा वही है, तुम्हारा वही है जो तुम्हारे वक्त पर काम आए। और अभी तुम्हारा वक्त नहीं शुरू हुआ है। तुम्हारी असली जिंदगी तब शुरू होगी जब तुम कठिनाइयों में पड़ोगे। तुम्हारी असली जिंदगी तब शुरू होगी जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा और तुम्हें देने के लिए कोई नहीं होगा। तुम्हारी असली जिंदगी तब शुरू होगी जब तुम अपने बुरे दिन देखोगे। तुम्हारी असली जिंदगी तब शुरू होगी जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। और तुम्हारे साथ तब कोई नहीं होगा जब तुम्हें उस सबसे ज्यादा जरूरत होगी। जब तुम खुश रहोगे तब तुम्हारे साथ दुनिया रहेगी। जब तुम उदास रहोगे तो तुम्हारे साथ सिर्फ माँ बाप रहेंगे, परिवार रहेगा। ये सच्चाई है जीवन की, इसको हमेशा याद रखना। दुनिया का कोई भी दोस्त हो, आपके काम नहीं आएगा, ये बात याद रखना। बहुत कम 99% चांस है कि आपका दोस्त आपके काम नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने दोस्त से लड़ाई कर लो। मैं ये कभी नहीं कहता कि आप अपने दोस्त को छोड़ दो। मैं ये नहीं कहता कि कभी आप किसी से लड़ाई झगड़ा करो। मेरे कहने का ये मतलब है, सुनो सबकी, करो मन की, दिल में अपने सिर्फ और सिर्फ तीन लोगों को ही रखो, माँ बाप और गुरु। गुरु कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, जिससे आपको सीखने को मिले वो आपका अपना है, जिससे आपको सीखने को ना मिले वो आपका अपना नहीं है। मैं बहुत सारे ज्ञान की बातें कर लिया हूं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप भविष्य को समझो कि जीवन आपके लिए कैसा होगा। ये सच्चाई है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है, और उसी चीज को मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं अपनी बातों को आपके सामने रख रहा हूं। बाकी सीखने के लिए आप मेरा उदाहरण ले सकते हो। आज से 5 साल पहले मेरे वीडियोस देख लो और अब के मेरे वीडियोस देख लो। यह ज्ञानोदय सिर्फ और सिर्फ एक ब्रिटेन की तरीके से लंबी श्रृंखला का परिणाम नहीं है। ये क्रांतियों को झेलते हुए, अपमानों को झेलते हुए, लोगों के तानों को झेलते हुए, तब संघर्ष करते हुए तब ये ज्ञानोदय खड़ा हुआ है और आपके प्यार से खड़ा हुआ है।
और ऐसा नहीं है कि इस वक्त भी हमको ताने सुनने को नहीं मिलते हैं। बहुत सारे ताने सुनने को मिलते हैं कि एक अध्यापक 3-3 सब्जेक्ट पढ़ा देता है, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक-एक सब्जेक्ट के ऊपर महारत हासिल करने के लिए बहुत कुछ किया है, तब आके हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। एक-एक नोट्स, एक-एक छोटी-छोटी चीज़, हमने भी ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और हमें सिर्फ़ एक क्लास को पढ़ाना होता है, वो भी है क्लास 10th। दैट्स द रीज़न कि हमें सिर्फ़ 10th पढ़ाना होता है, तो इसलिए हर सब्जेक्ट में हमें मतलब चीज़ें आती हैं। ठीक है? चलें, तो ये सब चीज़ें थी जो आपके साथ मैंने शेयर की। आप मेरे अपने छोटे भाई-बहन हो और देखते हैं मेरी बातें कितने लोग सुन रहे थे। क्या बात है! 5000 बच्चे अभी भी हैं जो हमारी बातों को सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है?